Assalamu alaikum. This is Iman, and today we are going to discuss topic of solubility, partition, coefficient, and colligative properties of solution. So सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग हमारा बेसिक आज देखने का मकसद ये है कि हम लोग देखें कि हमारे पास सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस मेडिसिन में है क्या, और ये सॉल्युबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टीज़, सोल्यूशन की, ये सब हमारे पास बीइंग एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इन फ्यूचर कैसे हमारे लिए हेल्प आउट हो सकती हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम लोग कहते हैं द एबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी सोल्यूट की एबिलिटी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की। अब हमारे पास सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस बीइंग डिज़ोल्व, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकता है, और सॉल्वेंट जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो सकता है। अब सोल्यूट में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं शुगर की, और सॉल्वेंट जहाँ पे हमारे पास वाटर वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, इसी तरह से शुगर एज अ सोल्यूट वर्क कर रही है, और वाटर हमारे पास एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। और अगर हम इसकी मेडिकल एग्जांपल की बात करें, तो हम उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन ब्लड एंड प्लाज्मा कह सकते हैं। अब प्लाज्मा हमारे पास क्या है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब इसके बाद हम लोग अगर सॉल्युबिलिटी की टाइप्स की बात करें, तो वो हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक एंड द सेकंड वन इज़ हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक हमारे पास ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि वाटर लविंग है और बहुत ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक हमारे पास ऐसी ड्रग्स आ जाएंगी जो कि ईजिली वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती, जिसमें हम लोग वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में देख सकते हैं कि हमारे पास पैरासीटामोल की एग्जांपल आ जाती है, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में हमारे पास प्रोपोफोल की एग्जांपल आ जाती है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी कि पार्शियल कोफिशिएंट हमारे पास क्या है। ये एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसमें हमारे पास ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसी रेशियो में होती है जहाँ पे दो ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि ईजिली एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। और इसकी रेलिवेंसी हम लोग एनेस्थीसिया में इसलिए देखते हैं कि हम लोग इंडिकेट कर सकें, जान सकें बहुत ईजिली कि कौन सा ड्रग है, यानी कि हाउ ड्रग जो है वो कैसे सेल मेम्ब्रेन और ब्रेन में पास हो जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल रेलिवेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा पार्टीशन कोफिशिएंट हायर है और कौन सा मोर लिपिड सॉल्युबल है। अब लिपिड सॉल्युबल हम किस चीज़ को कहते हैं? हमारे पास यानी कि किस चीज़ की एबिलिटी ज़्यादा है फैट में डिज़ोल्व होने की। फास्टर ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया, ऑनसेट हमारे पास कि कोई चीज़ कितनी जल्दी जो है वो डिज़ोल्व हो रही है एनेस्थेटिक एजेंट्स में। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में हेलोथेन और सेवोफ्लोरिन आ जाते हैं, जो कि हमारे पास ड्रग डोजेज और फॉर्मुलेशन दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारे पास आ जाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, बेसिकली हमारे पास ये टर्म ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ की जाती है जिसमें हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर कितने हैं, रादर देन दिस कि हम ये देखें कि वो पार्टिकल्स हैं क्या हमारे पास। सो देन हमारे पास आ जाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में कितने हैं, रादर देन दिस कि हम ये देखें कि वो पार्टिकल्स हैं क्या। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या? जब हम लोग कुछ ऐड करते हैं, तो जब कुछ डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जब कुछ उसमें ऐड किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये मेडिसिन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? द प्रेशर विच नीडेड टू स्टॉप वाटर फ्रॉम मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास आईवी फ्लूइड्स और डायलिसिस वगैरह की इसमें इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जब हम लोग इसमें कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है? हमारे पास बेसिस हैं फॉर मेजरिंग ऑस्मोलैलिटी, जो कि हमारे पास हम लोग मेजर करते हैं कि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड कितना है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आईवी फ्लूइड्स एंड ऑस्मोसिस। अब हमारे पास आईवी फ्लूइड्स एंड ऑस्मोसिस क्या है? आईवी फ्लूइड्स में हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक हमारे पास, जब हमारे पास आईवी फ्लूइड जो हैं हमारे पास सेम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं जैसे कि ब्लड जितनी कॉन्सेंट्रेशन में, और ये हमारे पास बॉडी की एक सेफ कंडीशन आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आईवी फ्लूइड्स की ज़्यादा है और ब्लड की उससे कम है। और जब हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आईवी फ्लूइड्स की कम हो जाती है और ब्लड की ज़्यादा हो जाती है। देन हमारे पास आ जाते हैं कि हम लोग इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस को देख लें, तो वो इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ जाते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन, बर्निंग और शॉक जो है वो पेशेंट्स को हो सकते हैं।
सो ये था अभी तक का हमारा सारा टॉपिक और हम अब फिर से हम समराइज़ कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ऐसा है कि हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या करती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। एब्जॉर्प्शन हमारे पास कि कोई चीज़ बॉडी में एंटर कैसे हुई, ब्लड में एंटर कैसे हुई, और डिस्ट्रीब्यूशन कि वो आगे उसने स्प्रेड कैसे किया। तो बेसिकली ड्रग हमारी बॉडी में एंटर कैसे हुआ और वो फिर आगे बॉडी तक कैसे स्प्रेड हुआ, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यहाँ तक हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का हमारी बॉडी में क्या रोल है, इनका आईवी फ्लूइड्स कैसे हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारी सॉल्युबिलिटी ड्रग्स की क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनकी हमारी लाइफ में क्या कैसे ये अप्लाई हो रही हैं चीज़ें। तो हमारी लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो प्री प्रिपरेशन करते हैं ऑपरेशन से पहले, ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि सर्जरी से पहले हमने क्या चीज़ें की, ठीक है, उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ड्रग की सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है ताकि हम लोग एक राइट मेडिसिन चूज़ कर सकें। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट की सेफ्टी जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ज़रूरी होता है, जिसमें हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो किसी भी तरह के नुकसान से बच सके। तो यहाँ तक था हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, एंड थैंक यू।